साल लाखों लोग एक झलक के लिए पुरी पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रथ यात्रा सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक परंपरा है। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है श्वेता और आप सभी का दिल से स्वागत है। इमेजिन एक ऐसा दिन जब पूरा शहर रुक जाता है, रोड पर गाड़ियों से ज़्यादा लोग नजर आते हैं, लैक्स ऑफ डिवोटीज एक ही जगह इकट्ठा होते हैं, हर तरफ जय जगन्नाथ की गूंज, ढोल, घंटी और शंख की आवाज सुनाई देती है। ये है पुरी की रथ यात्रा, ओडिशा की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे प्रसिद्ध रिलीजियस प्रोसेशन में से एक। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर लॉर्ड जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। इस दिन पुरी का पूरा ट्रैफिक रूट बदल जाता है। सिक्योरिटी के लिए हजारों पुलिस और वॉलेंटियर्स तैनात होते हैं और लाखों भक्त एक ही उद्देश्य से आते हैं, भगवान जगन्नाथ के दर्शन और उनके रथ को खींचने के लिए। लेकिन सवाल ये है, आखिर भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर के अंदर रहने के बाद सिर्फ इसी एक दिन बाहर क्यों निकलते हैं? इस सवाल का जवाब हम अगले चैप्टर में जानेंगे। गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ का बर्थ प्लेस है और यहीं पर ही नील माधव का मूर्ति गढ़ा गया था। राजा इंद्रयुम्न ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए एक भव्य और अति सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। बड़े ही शास्त्रीय विधि विधान के साथ मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई। भगवान जगन्नाथ राजा की भक्ति और समर्पण से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा इंद्रयुम्न से कहा, मांगो तुम्हें जो। राजा इंद्रयुम्न ने विनम्रता से प्रार्थना की, हे प्रभु नील माधव, मुझे कोई संतान न हो। मुझे भय है कि मेरे वंशज भविष्य में इस मंदिर और आपकी सेवा पर अपना अधिकार समझकर गर्व और अहंकार कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि कभी भी आपकी सेवा, पूजा और भक्ति में किसी प्रकार का विघ्न आए। दूसरी ओर महारानी गुंडीचा के हृदय में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि उन्हें एक पुत्र प्राप्त हो, बिल्कुल नील माधव जैसे। भगवान ने दोनों के मन की बात सुन ली और मुस्कुरा कर बोले, राजन, तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारा कोई वंशज आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन महारानी, आज से मैं ही आपका पुत्र हूँ। हर वर्ष मैं अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करके 7 दिन के लिए आपके घर आऊँगा। इसी दिव्य वचन की याद में आज भी भगवान जगन्नाथ हर साल रथ यात्रा के दौरान गुंडीचा मंदिर पधारते हैं और 7 दिन तक वही विराजमान रहते हैं। तीनों रथ जो हर साल दुनिया भर के लोगों के ध्यान को खींचते हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। ये है भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष। इस रथ में टोटल 16 पहिए होते हैं और 832 पीसेस ऑफ वुड से बना रहता है। हाइट 44 फीट 2 इंचेस। बलभद्र जी का रथ तालध्वजा। इट हैज 14 व्हील्स, 763 वुडन पीसेस। हाइट 43 फीट 3 इंचेस। देवी सुभद्रा रथ दर्पदलना contain 12 wheels made up of 593 wooden pieces. Height is 42 feet 3 inches. हर फेस्टिवल की अपनी एक पहचान होती है, लेकिन रथ यात्रा को जो सबसे अलग बनाती है वो है इसके अनोखे रिचुअल्स। सबसे पहला रिचुअल है पहंडी। इसमें लॉर्ड जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को मंदिर से बाहर एक खास झूलते हुए अंदाज में लाया जाता है। ये दृश्य देखने के लिए लाखों भक्त इंतजार करते हैं। इसके बाद आता है छेरा पहरा। इस रिचुअल में गजपति महाराज खुद एक सोने की झाड़ू से रथ के आसपास सफाई करते हैं। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक संदेश है कि भगवान के सामने राजा और आम इंसान सब बराबर हैं। और शायद सबसे खास बात यह है कि सालों से चली आ रही परंपरा के साथ हर साल तीनों रथ नए बनाए जाते हैं। ये काम परंपरागत शिल्पकारों के द्वारा नीम पेड़ के लकड़ी से किया जाता है और इसमें कई हफ्ते लग जाते हैं। यही रिचुअल्स रथ यात्रा को सिर्फ एक प्रोसेसन नहीं बल्कि आस्था, समानता और परंपरा का एक जीवित उत्सव बना देते हैं।
आज भी उतना ही मायने रखता है जितना सदियों पहले रखता था। जब दुनिया इतनी मॉडर्न हो चुकी है तब भी हर साल लाखों लोग रथ यात्रा देखने के लिए पुरी क्यों आते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। कुछ लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं, कुछ लोग अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए और कुछ लोग इस माहौल को अपनी आंखों से एक बार जीने के लिए। पवित्र यात्रा का संदेश है भगवान सिर्फ गर्भगृह तक ही सीमित नहीं है, वो खुद सड़क पर अपने भक्तों के बीच आते हैं बिना भेदभाव के और लाखों श्रद्धालु मिलके उनकी रथ की रस्सी खींचते हैं। ये सिर्फ एक रथ को आगे बढ़ाना नहीं है बल्कि अपनी भक्ति, सेवा, विनम्रता और एकता को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। मैंने रथ यात्रा को अपनी आंखों से देखा और एक बात सबसे ज्यादा महसूस हुई और वो ये है कि उस दिन पुरी की पहचान ही बदल जाती। हर गली, हर मोड़ और हर एक चेहरे पर एक अलग ही उत्साह नजर आता। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर एक ही भाव से जुड़ा हुआ हो। शायद इसीलिए रथ यात्रा सिर्फ देखने का बल्कि महसूस करने का एक अनोखा अनुभव। यही अनुभव हर साल लाखों लोगों को दोबारा पुरी खींच लाता है। रथ यात्रा सिर्फ लकड़ी के रथों की यात्रा नहीं है, ये आस्था, परंपरा, सेवा और एकता की यात्रा है। शायद इसीलिए सदियों बाद भी इसका आकर्षण कम नहीं हुआ और सालों से लाखों लोग सिर्फ एक ही नाम के साथ पुरी पहुंचते हैं, जय जगन्नाथ।